जी सर प्लीज। जी, मैं अर्ज कर रहा था कि आपने सवाल किया था जनरल रहील साहब का, तो जी वो जी कोई जाती, जैसे आपने कहा कि बहुत अच्छा हमारा एक वर्किंग रिलेशनशिप रहा जी जी। और यानी कोई उसमें मसला नहीं था, लेकिन ठीक है। मियां साहब एक असूल के तहत ये आज भी समझते हैं कि जी दूसरे ममालिक की तरह उनको छोड़ें जी, जो इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं, इमरान ठीक है। नियाजी साहब के अब निकाल लें, वो तो कहते हैं जी कि वर्ल्ड वॉर में भी एक्सटेंशन नहीं मिली। जी जी बिल्कुल ये बिल्कुल। उनकी स्टेटमेंट्स है ना जी, वो कहते हैं वर्ल्ड वॉर में भी नहीं मिली, तो वो तो एक्सटेंशन के हमेशा बहुत खिलाफ होते थे। तो सही बात। ये एक असूली उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब ने एक्सटेंशन ना देने का फैसला किया था। दूसरा उनके पास एक ऑफर थी सऊदी अरेबिया में, जो इस्लामिक फोर्सेस, जो एक उन्होंने को लीड कोलिशन करने की फोर्सेस सही। बनाई थी, हम्म। उसको लीड करने के लिए। तो ये आइडिया वैसे भी मुनासिब नहीं था कि वो पाकिस्तान के भी आर्मी चीफ रहें और वो वहां भी ठीक। लीड करें, वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में आ जाता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मियां साहब ने जो उस वक्त एक्सटेंशन नहीं थी, वो बिल्कुल उनका एक असूली फैसला था। इस वक्त जो अच्छा। हुआ, जो जो आप फरमा रहे हैं, वो आपको मैंने एक्सप्लेन किया कि उसकी बैकग्राउंड या उसकी वजह क्या थी। ठीक है। और पीपल्स पार्टी का तस्करा आया तो सर मैं ये जरा पूछ लूं लगे हाथों कि ये पीपल्स पार्टी का अभी जो पीडीएम के साथ जो हो रहा है, मतलब इस्तीफों के मामले में, और हम ये सुन रहे हैं कि लॉन्ग मार्च तो है ठीक है लेकिन धरना ना हो, सिंध गवर्नमेंट की कुर्बानी ना हो, तो इस हद तक अगर ये होता है तो फिर तो पीडीएम के बहुत कुछ निकल जाता है ना। तो अगर पीपल्स पार्टी इसी तरीके से रही तो फिर पीडीएम का लाए अमल क्या होगा, खास तौर पे दो बड़ी जमात नून लीग का और मौलाना साहब का। देखिए, मैं समझता हूँ कि जी चलेंगे, सारे इकट्ठे चलेंगे और इकट्ठे चलना भी अच्छा। चाहिए, इंशाल्लाह कोई ऐसा मसला अच्छा। नहीं है। अच्छा। लेकिन हैविंग सेड दैट, उनका अपना जाहिर है जी, उनके अपने एक पार्टी है, उनकी अपनी एक सोच है। और हम्म। अभी तक तो कई अटेम्प्ट्स हुई कि कुछ रखने डलवाए जाएं, रखने फ्लोट किए जाएं मार्केट के जरिए। मैं आपका बात नहीं कर रहा, मैं जो करते हैं ऐसे काम, उनकी बात कर रहा हूँ। सही तो सही सही। वो कामयाब नहीं हुए। तो अच्छा। जहां तक ताल्लुक है जी पीडीएम का, ये फैसले बिल्कुल पीडीएम के फोरम पे थे और हैं और रहेंगे, क्योंकि आपने अच्छा। देखा कि जी असेंबलियों के इस्तीफों का टाइमिंग की बात हुई कब करने चाहिए। अब जी जी जाहिर है बिल्कुल। कि एक बड़ा स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी कि जी सेनेट के लिए इनको खुली यानी नई रास्ता देना चाहिए। और ठीक है। सेनेट के इलेक्शन जो आ रहे हैं, वो फिर अभी तो इनको सेनेट में काफी दिक्कत होती है, तो वो इनकी दिक्कत खत्म हो जाएगी। ये कुछ अच्छा। और ही पंजाबी में कहते हैं को और ही चांदना चढ़ा दें, कुछ अच्छा। और ही ये कोई नई चीज ना, इतना ना इनको वहां मिल जाए कि ये और किस्म की अपनी ओबीडियंस में और अच्छा। अपनी ताबेदारी में ये इस वक्त जो फ्लोट हमने किए ना, ये मजाक बंद कर देने चाहिए नकवी साहब। कभी अच्छा। पार्लिमानी निजाम, कभी सदारती निजाम, कभी ये जी जी फेल, कभी बिल्कुल। वो फेल। ये हम्म। चीजें जो है ना, ये सब फ्लोट की जाती हैं। इस पे भी सही। टॉक शोज करवाए जाते हैं, फिर इस पे अच्छा। डिबेट्स होती हैं। ये सारी सारी लोगों का माइंड तैयार करने के लिए एक एक्सरसाइज करवाई जाती हैं अच्छा। बाय सर्टेन क्वार्टर्स। ये हम्म। हमारा खेल बंद होना चाहिए। हमने अच्छा। काफी इसमें अपना वक्त जाया कर लिया है। इसलिए जो आपने पूछा कि जी 2013 में आपने जो आगे किया, तो हमने, हमारा टोटल फोकस था जी, हमारा टोटल अच्छा। फोकस था कंट्री को इकोनॉमिकली आगे लेके जाना, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान मैक्रो इकोनॉमिक इनस्टेबल कंट्री डिक्लेयर्ड था। कोई दुनिया अच्छा। के इंटरनेशनल मालियाती अदारे पाकिस्तान को एक पैसा नहीं दे रहे थे। सही है। डीलिंग पाकिस्तान के साथ बंद थी। चंद हम्म। महीनों के बाद डिफॉल्ट जो था वो एक्सपेक्टेड था। मियां अच्छा। नवाज शरीफ को कुछ हलकों ने ये ये दिया उस वक्त प्रपोजल। मैं आप पहली दफा हम्म। आपका शेयर कर रहा हूँ, करीबन अच्छा। जब हमारी इकोनॉमी फ्लोट हो गई 15-16 में, कि जी आप इनिशिएट करें पीपल्स पार्टी के खिलाफ विच हंटिंग एंड ऑल दिस थिंग। उन्होंने कहा जी इकोनॉमी को आप कानून और जो प्रोसेस है वो अपना खुद रास्ता इख्तियार करे, हुकूमत अच्छा। इसी किसी मामले में नहीं आएगी। और अच्छा। हुकूमत का एक नहीं ही सर, ये पर्पस है। कब की बात कर रहे हैं, किस सन की बात कर रहे हैं ये कि मैं मियां साहब को। 20, 15, 16 की बात कर रहा हूँ जी। अच्छा, 20, 15, 16 की बात कर रहे हैं। जी 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 ठीक जी। है। और ये तो किसने हमारा कहा था सर? सर ये भी मेरा बता दें ख्याल कि है, ये किस। नहीं वो सर्टन क्वार्टर्स आपको पता ही है, जो इस मुल्क में जो अच्छा। क्वार्टर्स अच्छा। अच्छा। हमेशा ऐसी गेम्स खेलते हैं। तो वो अच्छा। बात ये है जी कि मैं फिर कह रहा हूँ कि ये गेम्स बंद होनी चाहिए। ये जो अच्छा। 8 यानी कह ले कि जो लीडरशिप है यूएस की, उसका हम्म। लेटर एक एक हमारे लिए एक मिसाल है कि हमें किधर जाना हम्म। चाहिए। और सही बात। आपने आपने देखा कि ये जो आर्टिकल 6 की बात करते हैं हम, पहले तो ये सिर्फ बड़ा सिंपल था। ये तो इसको फिर अच्छा। ये जो पार्लियामेंट है उसने क्लैरिफाई किया कि जी 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 बिल्कुल। अबेटर्स, फैसिलिटेटर्स सारे उसमें आते हैं।
तो ये सारी जो चीज है कि उन्होंने यही लिखा है कि जी हमें आईनी, अगर गैर आईनी को हुक्म मिलेगा तो हम सही उसमें बात। उसमें शामिल नहीं है। तो इलेक्शन ठीक चोरी है। जो जिनसे भी करवाया गया, जिन्होंने अच्छा उसने अपने अपना सर, ये अमल आपने किया अपनी। 2015-16 की बात की ना, मैं बड़े एहतराम के साथ ये पूछूंगा कि ये जो मेमो गेट में मियां साहब गए थे, तो ये प्योर अपने बिहाफ पे गए थे या उस वक्त भी किसी ने कहा था? आपको याद होगा वो 15-16 में नहीं गए थे। नहीं, नहीं गए थे, मैं मेमो वही कह गेट रहा हूँ उस वक्त जी, मेमो वो उससे गेट पहले जो की था बात है। वो, देखिए वो मैं यही कहता नहीं, ऐसे अंदाज के साथ आपको आपको सेल की जाती है चीजें इस मुल्क में कि यू हम्म। टेंड टू बिलीव कि ये वाकई सच है। अब अच्छा मैं उस अच्छा अगेन तफसील में नहीं जाऊंगा कि उसमें कौन कौन से लोग आके किस किसने मियां नवाज शरीफ को वो प्रेजेंटेशन दी। उन्होंने अच्छा। उन्होंने वर्चुअली ये साबित किया कि ये वाकई मुल्क दुश्मनी एक एक मामला है और ये मेमो गेट का, पाकिस्तान के। मेमो गेट का। जी 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 अच्छा जी। और अच्छा मियां नवाज शरीफ अच्छा ने उसके बाद जब सारी गुफ्तगू सुनी कि जी ये अच्छा। मुल्क के अगर इंटरेस्ट के वाकई खिलाफ है तो मैं ये काम करने के लिए तैयार हूं, आपको याद होगा। और ये जो है ये हमें बस इन चीजों को, नहीं मेरा सर, ख्याल है लेकिन कि मियां बड़ी साहब ने अपना माइंड अप्लाई नहीं किया माशाल्लाह। मियां नहीं साहब उस वक्त 2 दफा तो रह चुके थे ना प्राइम मिनिस्टर ना, नहीं उन्होंने 2013 में तो वो बिल्कुल तीसरी किया जी, दफा बने लेकिन ना। क्योंकि लेकिन जब हम इतना अब आज कहते हैं, सॉरी सॉरी सर, मैं आपकी बात का थोड़ा सा कंप्लीट कर लूं क्वेश्चन। आज हम कहते हैं जी कि जनाब वो तो, फिर तो खान साहब को हम नहीं कह सकते ना, फिर तो इसका मतलब ये है कि जब मियां साहब जैसे तजर्बाकार और मंझे हुए सियासतदान भी इस तरह से ब्रीफिंग मिलती है और फिर उसके बाद अपना माइंड अप्लाई किए बगैर जनाब काला नहीं नहीं कोट नहीं पहन के मैंने तो वहां चले जाते हैं, नहीं तो फिर उस नहीं ब्रीफिंग की बुनियाद पे, तो फिर तो कोई नहीं ब्रीफिंग की बुनियाद पे कुछ भी हो सकता है। नकवी साहब नहीं है, इस तरह नहीं है। अच्छा अच्छा वो उन्होंने अपना माइंड अप्लाई किया, अच्छा लेकिन उनको उनको मेलाफाइडी तरीके के साथ जो इंफॉर्मेशन और जो हकायक दिए गए वो जो थे वो ठीक नहीं थे। अच्छा अच्छा। वो ठीक नहीं थे, टेम्पर्ड थे, मिसगाइड किया गया इसका मतलब है, मिसगाइड किया मिसगाइड। गया, अच्छा, मिसगाइड मिसगाइड किया किया गया। गया। फिर मुझे ठीक है। ये बताएं कि जब उनके अपने मामला तय हो जाते हैं, जो ये चीजें जी जी फ्लोट जी। करते हैं, सही उसके सही। बाद किधर गया मेमो गेट? वो हाँ सही। लोग जिन्होंने इसमें बेस्ट इंटरेस्ट लेके और मुल्की ठीक है। मफाद को सेल करके सारा कुछ करवाया, और जब सही। उनके अपने मामला पीपल्स पार्टी से तय हो गए तो उसके हम्म। बाद तो वो मेमो गेट हवा में गायब हो गया। ये हवा में गायब हो गया। ठीक है। तो फिर इसका मतलब ये है तो कि फिर नून इसका लीग मतलब है कि मेमो गेट पे अदालत जाना अपना गलत फैसला समझती है। नहीं है। देखें, जो बेस्ड ऑन जो फैक्ट्स थे वो अगर आपको, मेरा मतलब है कि वो तो फिर अदालत का काम था ना जी उसको देखना, लेकिन उसको तो बाद सही। में वर्चुअली जी परसू ही जी नहीं होने बिल्कुल। दिया गया। सही आपको बात। याद होगा जी। जी वो, बिल्कुल वो बिल्कुल सही। उसकी बैकग्राउंड थी कि उसके बाद पता चला ना कि ये जो जज साहबान हैं या कोई और लोग हैं जो ये फॉर्मर जज साहबान हैं, ये आगे ये चीजें मियां नवाज शरीफ को दे रहे थे, वो सही उसमें बात। पीछे को हाथ कुछ और थे, छुपे हुए हाथ। ये कुछ उनसे हाथ उनके और जरिए थे। उनको उनको समझाया जा रहा था। ये कोई अच्छा वो अच्छा। डायरेक्टली, जहां आप सोच रहे हैं डायरेक्टली उन ठीक लोगों ने है। नहीं आके मियां नवाज शरीफ को कहा कि इसका मतलब जनाब ये आपका क्योंकि। हाँ आपका जी। बिलीफ ये है कि मेमो गेट को उसमें ऐसा सच को ऐसा नहीं था, जैसे कि जैसा कि उसमें आपने देखा कि सर वो बाद में मतलब आप ये समझते हैं कि कोई मुल्क के खिलाफ ऐसी साजिश नहीं थी जैसे डॉन लीग्स में किया गया, तो इसका मतलब ये उसी तरह की कोई चीज की गई। ये इस तरह के वाकयात अनफॉर्चुनेट हैं, लेकिन ऐसे वाकयात है जैसे आपने अच्छी मिसाल दी। अच्छा मैं अच्छा। समझता हूं कि अगर उसमें वो क्रेडिबल था तो फिर अदालत उसमें उसका फैसला करती। सही बात है। देखे ना, किसी को ऐसा फैसला तो नहीं आया। तो सही मैं बात। एज ए सिटीजन या एज ए कॉमन पर्सन मैं ये समझूंगा कि फिर वो उसी तरह के था जो हमने भी भुगता डॉन लीग कि जी। अच्छा। हम आज क्रेडिबल तरीके के साथ कह सकते हैं। मैं हम्म। 99% अब यानी कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि सिविल से डॉन लीक नहीं हुई थी। उस अच्छा मीटिंग की तफसील सिविलियंस ने नहीं लीक की थी। ये मैं अच्छा जनरल रहील शरीफ को और जनरल कमर बाजवा साहब को ये कह चुका हूं उस वक्त कि जी ये 50% चांस है कि ये आपके लोगों से लीक हुई है। अच्छा। मैंने आपके कहा लोगों। था जी, मैंने जनरल रहील को भी ये कहा था कि इसका हम्म। इक्वल चांस है, क्योंकि कोई क्रेडिबल एविडेंस नहीं था कि ये परवेज खुदा ना खास्ता कि हमारे लोगों में से किसी ने ये लीक किया है। अच्छा। चौधरी निसार ने और उस वक्त के लोगों की जिनकी ड्यूटी लगी उन्होंने हम्म। प्रॉपर उसकी इन्वेस्टिगेशन की, ड्यू डिलीजेंस की, चेक किया, टेलीफोन तक फॉरेंसिक हुए, लेकिन नहीं अच्छा निकला। तो उस अच्छा। वक्त भी मैंने जब उस, जाहिर है कि जनरल रहील फिर फारिग हो चुके थे और उसके बाद जब हम्म। जनरल बाजवा आए और जब ये हम्म। रिपोर्ट में बड़ी अजीब किस्म लेकिन की सर, ये आपने बहुत बड़ी बात कर दी, लेकिन इसमें ये है कि उसमें कितने लोग शामिल होंगे जो सिविलियन नहीं थे? उसमें एक भी सिविलियन नहीं था। नहीं नहीं, आप से उससे मुराद ये है कि उस मीटिंग जी में कैबिनेट की वो जो मीटिंग थी, उस जी। मीटिंग में कितने लोग शामिल होंगे जो सिविलियन नहीं थे?
करीबन इक्वल, बल्कि ज्यादा नंबर होता है जो सिविलियन नहीं होते जी। अच्छा, ज्यादा नंबर होता है, तो आप समझते हैं कि ऑलमोस्ट, उन्हीं से, अच्छा आपको पता उन्हीं है जी, से आपकी लीकेज। कंपोजिशन को पता है, नेशनल सही, सिक्योरिटी जी कमेटी जी की बिल्कुल, कंपोजिशन नेशनल को, सिक्योरिटी, बिल्कुल सही वो बात है। उसके उसमें उसमें चंद वज़रा होते हैं और उनकी भी पूरी हायरार्की होती है जी, पूरी की पूरी अपना सही। आर्म फोर्सेस की। तो हम्म। वो मैं अब मैं लेकिन अब सर इसमें मैं एक आपको बात कह रहा और हूँ। भी बता दें, आपने बड़ी काम की बात कर दी, आप एक बात और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात की। एक बात और बताएं कि ये अगर लीकेज नॉन सिविलियन से हुई है तो फिर ये क्यों हुई है? ये जानबूझ के हुई है, कराई गई है, कोई इंडिविजुअल फेल है, ये इसमें भी कोई चक्कर है कोई देखिए, सर? ये वही शाखसाना है जो 2014 में शुरू हुआ जी। ये हमें इन्होंने काम करने नहीं, इनकी पूरी कोशिश थी कि हम टेन्योर पूरा ना करें। अच्छा। 2014 में धरना करवाया गया। चार हम्म। हल्के आपके सामने हैं कि चार सही है। हल्के, 35 पंक्चर। बाद में अच्छा। बेशर्म की तरह, बेशर्मों की तरह कह दिया जी वो तो मेरा सियासी बयान था। मुल्क को अच्छा। आपने 126 इंच यरगमाल बनाए रखा, कैपिटल मुल्क के हम्म। दारुल खिलाफा को, और सही। सारा फॉरेन डिग्निटरीज के चाइनीज प्रेसिडेंट समेत ये उसको मुलतवी करना पड़ा और कई सही। इंपॉर्टेंट नेशनल इवेंट्स मुलतवी हुए। तो बात ये जी कि ये जो इस तरह के जो काम है, फिर उसका रिजल्ट यही होता है। तो डॉन लीग भी उसी का एक शाखसाना था कि अच्छा। 2014, और ये पुराना प्लान है। ये प्लान हम्म। 2011 में जाता है, जब मीनार पाकिस्तान में लॉन्च किया जाता है कि जो दो अच्छा। चार मेंबर्स की हैसियत रखने वाली पार्टी, उसको ठीक है। लॉन्च किया जाता है करोड़ों रुपए पब्लिक यानी टैक्स पेयर के लगा के, और हम्म। उसको लॉन्च किया जाता है और पोर्ट्रे किया जाता है कि पता नहीं पूरे एशिया, साउथ एशिया की सबसे बड़ी लीडर और जमात है। तो ये हम्म। उसी का एक कंटिन्यूटी थी। 2014 में ठीक है। अटेम्प्ट की गई, सेकंड ठीक धरना है। हुआ। हम्म। उलमा का धरना आपको याद है, फिर आपने देखा हम्म। हजार हजार रुपए जी के नोट बिल्कुल। देकर घर भेजा गया लोगों को। जी हाँ। तो जी हाँ। फिर इस्तीफे दिलवाए गए पीटीआई से। ये सारी उसी चीज की सारी कड़ियां हैं। और उसके सही बाद है। फिर एमक्यूएम से इस्तीफे दिलवाए गए। हम तो ये सारी फायर फाइटिंग नकवी साहब मैनेज करते रहे। ये सारी सही बात। फायर फाइटिंग हम मैं एज ए रिकंसिलिएटर, मेरी ड्यूटी लगती थी कि अब जी जी इस्तीफे बिल्कुल, वापस हमें करवाएं। याद है। अब वो जी इस्तीफे वापस करवाएं, अब उलमा से जाके आप नेगोशिएट करें। इमेजिन करें कि अगर ये चीजें, ये कॉन्स्पिरेसीज जी जी। पाकिस्तान में ना होती। 2013 का इलेक्शन हो गया, बस आप इंतजार करेंगे 2018 का। और सही बात है। अगर हम परफॉर्म ना कर रहे होते तो फिर मैं समझता कि हमें खुद छोड़ देना चाहिए था। सही अल्लाह के बात फजल है। से हमने परफॉर्म किया, और हमने अपना लोएस्ट इंटरेस्ट रेट लिया है, लोएस्ट इन्फ्लेशन सही बात है। पाकिस्तान में लिया है एक दिहाइयों सही। की। हम हम्म। पाकिस्तान की जीडीपी 11 साल के टॉप पे ले गए, हम रेवेन्यू को डबल कर दिया, हमने नो डाउट। डिफेंस को डबल कर दिया। तो यही हम्म। चीजें होती है ना जो आप किसी की कारकर्दगी को देखते हैं। लेकिन चूंकि वो जो एक ग्रुप था जिन्होंने हम्म। 2011 से ये एक कसम खाई हुई थी कि इस मुल्क में उसको लाना है, वो अच्छा। 2013 2018 में उन्होंने हमें नहीं चैन से बैठने दिया। फिर डॉन लीग आई, फिर हम्म। डॉन लीग के बाद पनामा लीग आई। फिर हम्म। आपके सामने है किधर है जी पनामा जी लीग के बिल्कुल बिल्कुल सर, करीबन बिल्कुल सही है। 450 लोग, सिर्फ मियां और नवाज शरीफ कुछ की भी नहीं। फैमिली को आपने हिट बिल्कुल करना सही। था। तो ये बस ये एक बदकिस्मती है कि हम इन इंट्रीग्स में घुसे रहते हैं। पाकिस्तान कुड हैव बीन मच डेवलप्ड कंट्री टुडे अगर हम पिछले कुछ दहाइयों में इस तरह की जो है इंट्रीग्स पाकिस्तान में ना करते। ये मुल्क की इंटरेस्ट के खिलाफ सही। है सारी इंट्रीग्स। सही। सर जब आपने डॉन लीग से मुतालिक जनरल रहील शरीफ साहब से और जनरल बाजवा साहब से बात की, उनका जवाब क्या था? देखिए, आपने जनरल कहा रहील था कि को नॉन फिर सिविलियन। अच्छा। मैंने जनरल रहील साहब को तो वैसे, चूंकि जब उस वक्त जब ये इनिशियली हम देख रहे थे, कमेटी तो बाद में बनी कि जी हम्म। जो सिविलियन थे उनकी फॉरेंसिक ऑडिट टाइप कर लिया जाए इंटरनल क्वाइटली कि जी कहीं क्या वाकई हम में से किसी की लीक हुई है। तो उस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर चौधरी निसार थे, हर चीज देखी गई और हम्म। वो कोई ऐसी चीज सबूत नहीं मिला सही। जिसमें कि ये साबित होता कि सिविल से ये लीक हुई है। तो लेकिन मैंने सर एक आपने मीटिंग फिर में, अगर सिविल से लीक नहीं हुई थी तो आपने परवेज रशीद साहब को फारिग क्यों किया? नहीं नहीं, देखें ये बड़ी लंबी बहस है नकवी साहब। कहीं आपने क्लोज करना या आपने अपना कन्फ्रंटेशन, ये जब फिर एक आपको पता है इंक्वायरी कमेटी बनी, हमने तो फारिग नहीं किया। एक इंक्वायरी अच्छा। कमेटी बनी, उस हम्म। इंक्वायरी कमेटी में भी पनामा की जेटी की तरह उसमें भी व्हाट्सएप टाइप मेंबर की परफॉर्मेंस थी। उसमें भी वही अच्छा। दो अफलातून थे जो बाद में पनामा में हुए। मैं अच्छा। उनको अफलातून कहता हूं। सेम इंडिविजुअल्स जो जी डॉन जी लीग में जी थे, जी। ब्रिगेडियर साहबान, वो भी पनामा जी। में भी थे। मेरा ख्याल है को अगली भी अच्छा। जेआईटी मुल्क में बनेगी वही दो हो गए। उन्होंने कोई शायद ये स्किल एक्वायर कर लिया कि फ्रॉडुलेंटली कैसे गलत काम करने हैं। अब उनकी अच्छा। रिपोर्ट थी, 7 4 उसमें ब्यूरोक्रेट्स थे, जैसे अच्छा। जैसे जेईटी थी, एग्जैक्टली वही जी था जी जी इंक्वायरी जी कमेटी। बिल्कुल। और उसमें उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार कर ली।
अच्छा। रिपोर्ट में जो ना सिर्फ उन्होंने इन नामों की निशानदेही की जो आप जिनकी बात कर रहे हैं, परवेज रशीद साहब और अच्छा। तारक फातमी साहब और फिर हम्म। राव तहसीन और फिर सिरल अलमाइडा, तो अच्छा। उसमें ये था कि इन लोगों के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जाए गद्दारी का। लेकिन सर परवेज रशीद मैंने साहब नहीं, उस मुझे मुझे मीटिंग मुझे उस मुझे मीटिंग में मुझे तो नहीं मुझे थे ना? मैं जी जी। एक से मुझे उसकी वो मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि हम्म, मैं उस हवाले से मैं जनरल बाजवा साहब को जब मिला तो मैंने उनको कहा कि ये 50% चांस है कि आपके लोगों से लीक हुई है। अब एक अच्छा। इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट आ गई है और हम्म। इस रिपोर्ट को बैलेंस किया जाए। इसमें अच्छा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है ना काफी है, दिस इज एनफ, इसके आगे अच्छा। नहीं है, रिजाइन से आगे नहीं है। एक परवेज हम्म। शीसर तो हमारे फिर वो पहले इस्तीफा दे चुके थे, इंक्वायरी सही कमेटी है। बनने से पहले इस्तीफा दे दिया था सही उन्होंने। सही सही। एक ऑनरेबल तरीके के साथ उन्होंने कहा जी मेरा नाम पे कोई शक किया जा रहा है तो मैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो हम्म। बाकी लोगों ये था कि ये 4 नाम उन समेत वो ऑफिशियल अच्छा। सीक्रेट एक्ट के तहत गद्दारी के मुकदमे चलाए जाए। वो मैंने वो आई गिव द कौन क्रेडिट टू कौन से जनरल 4 नाम साहब? परवेज रशीद साहब, तारिक फातमी साहब और राव तहसीन, और अच्छा, राव तहसीन राव साहब तहसीन, और सिरिल अलमीदा। सिरल अलमाइडा। तो मैंने उनको हम्म। कहा कि ये दिस विल बी टू मच। ये ठीक है। मैं उस पे मैंने जनरल भाई, और मैं उसको ये हमेशा क्रेडिट देता हूं जनरल कमर बाजवा को, ही अंडरस्टूड द थिंग, ही एग्रीड विद मी, ही अच्छा। उन्होंने इंटरवेंशन की, फिर अपने अच्छा। लोगों के साथ इंटरवेंशन की जो उसमें उनके 2 अफलातून थे उस कमेटी में, और अच्छा। उसके बाद ये रिपोर्ट जो है बैलेंस हुई। तो बात ये जी कि हम्म। ये बड़े रोने धोने वाली तकलीफ दे बातें हैं कि हमारे मुल्क में क्या क्या ड्रामे होते हैं कि आप, अच्छा। इससे बड़ा ड्रामा क्या हो सकता है जी कि वही 2 अफलातून पनामा में मुझे कहता है मैंने 20 साल पाकिस्तान में टैक्स रिटर्न नहीं दी, जबकि मैंने 20 हाँ मिनट को हाँ भी हाँ। डिले नहीं की। तो सही सही। ये है जी, ये है दिस इज अच्छा। द फिरौनियत। और ये अल्लाह ताला जो है ना हम्म। फिरौनियत को एक्सेप्ट नहीं करते। टिरनी डज बिल्कुल नॉट सही बात है। लास्ट। और वो वो सही वो बात है। वो एंड पे जाके वो जलील और ख्वार होती है और होगी। इनकी सही लाई हुई बात है। प्रोडक्ट जीलर ख्वार हो चुकी है, इनकी लाई हुई प्रोडक्ट जीलर ख्वार हो चुकी है। सही। आज हर बंदा सही। उसको नफरत की निगाह से देख रहा है उस सेटअप को, और ये अच्छा। सस्टेनेबल नहीं है। आज पाकिस्तान जो है सही। गहराइयों में जा चुका है। मुझे एज ए पाकिस्तानी तकलीफ होती है कि हम किस तरह निकलेंगे इससे, जहां हमें ले गए ये सही। लोग 2 साल में। तो कहीं आपका जहाज सही। इंपाउंड हो अच्छा रहा है, सर। कहीं आपके होटल जो है वो अटैच हो रहे हैं, कहीं आपके पैसे जो है यानी हाई कमीशन के अकाउंट से निकाल के ले जा रहे हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि वो उसमें भी मैं आता हूं, कि ये बताएं कि लॉन्ग मार्च की तारीख कब तक अनाउंस हो जाएगी? और दूसरी दूसरी बात यह है कि मौलाना साहब ने कहा है कि लॉन्ग मार्च का आप देखते हैं कि इस्लामाबाद की तरफ करना है या पिंडी की तरफ जाना है। तो अगर वो पीडीएम ये अनाउंस करती है कि लॉन्ग मार्च पिंडी की तरफ, आपका वैसे ख्याल क्या है कि लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद की तरफ आना चाहिए या पिंडी की तरफ जाना चाहिए? देखिए ये सारे फैसले नकवी साहब पीडीएम लीडरशिप फोरम पे होते हैं। और अच्छा। पीडीएम जो पीडीएम लीडरशिप के फोरम की जो मीटिंग होती है, रिसेंटली हुई थी, आपको याद होगा, जिससे ये जी जी बात बिल्कुल। निकली, जी बिल्कुल। और उसका भी हतमी फैसला नहीं हुआ, हतमी फैसला अच्छा। होगा। अच्छा। तो ये फैसले वो करते हैं, मेरे लिए अनफेयर होगा कि मैं अपना आपको कोई फैसला बताऊं कि कहाँ हम्म। है या कहाँ होना चाहिए। हम्म। वो हम्म। एक कलेक्टिव विजडम होता है, सब लोग मौजूद होते हैं, जितनी लीडरशिप मौजूद होती है। तो ये जो वेन्यू है, ये वो हम्म। फैसला करेंगे। और आपने देखा कि मौसम की जो इस वक्त शिद्दत है जी और जी जो बिल्कुल। मामलात है, उस हवाले से आपने शुरू में कहा इंट्रो में कि 31 जनवरी का जो उन्होंने तो कहा हमने रिजाइन नहीं देंगे, वो ठीक है। वो उन्होंने अगर सही है। कहा तो पीडीएम ने कहा था कि अगर रिजाइन नहीं देंगे तो उसके बाद फिर हमारा लाया अमल जो है वो हम उसको फॉलो करेंगे। तो मेरा ख्याल है अच्छा। वो लाया अमल फॉलो हो रहा है। आपने देखा कि हम्म। महंगाई रैलीज जो है वो सर मैंने इस हो वजह से रही भी हैं। पूछा कि डीजीएसपीआर ने कहा कि इधर कोई तुक तो नहीं बनती इधर आने की, लेकिन अगर वो आते हैं तो उनको चाय पानी पिलाएंगे, उनका ख्याल रखेंगे। तो मतलब आप क्या समझते हैं कि बिल्कुल उधर तुक भी नहीं बनती? आपके अपना जाती नहीं, आप अपना जाती जरा मुझे ख्याल बता दें कि ज्यादा सूटेबल क्या होगा, रीजनेबल क्या होगा, कि इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च आना चाहिए या पिंडी की तरफ जाना चाहिए? देखिए मैं नाउ आई एम टॉकिंग एज ए पाकिस्तानी, जी जी। देयर इज नो पॉलिटिकल एंगल। सही मेरे है। नजदीक ये जो हमारे साथ हुआ, वो इट डजंट मीन कि हम उसको रिपीट करें। दिस इज माय सही ओन बात। व्यू। हम्म। उसकी वजह यह है कि मुझे पता है कि कितनी इनकन्वीनियंस हुई। सही। जजेस साहबान नहीं जा सकते थे कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू से, पीछे से आते थे, हम पीछे अच्छा। से आके काम करते थे। जब बिल्कुल सेक्रेटरीट भी कब्जा कर लिया तो फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से मैं ऑपरेट करता था। जैसे मैंने हम्म। आगे भी अर्ज किया कि कितना काम जो है वो सफर किया, वो आपके सामने है। तो सही बात। एटलीस्ट रेड रेड जोन से बाहर रहना चाहिए। और अच्छा, रेड इमरान जोन से खान बाहर ने रहना चाहिए।
इमरान खान ने, पूरा पाकिस्तान है जी उसके लिए, जो अच्छा। जहां भी ये फैसला करे पीडीएम लीडरशिप। लेकिन मेरा जाती ख्याल है कि रेड जोन से, ताकि वाह। ये जो अमूरे सल्तनत है वो चलते रहें, और अच्छा। जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, वो जो लोग विजिटर्स हैं। लेकिन अब देखें हालात इतने गंभीर हो गए कि ये अब वेन्यू से हम बहुत आगे निकल गए। अब ये अच्छा। हुकूमत को घर जाने वाली बात होनी चाहिए, ये काफी हो चुकी है। ये इलेक्शन चोरी करके आए थे, फिर परफॉर्म नहीं कर सके, मुल्क को तबाही पे हम्म, लाके खड़ा कर दिया है। आज हम्म, हर शख्स जो है वो चीखो पुकार है, गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी की वजह से। तो अच्छा। आप किसी चीज को उठा लें तो ये रोने वाली मुकाम है जी, हर चीज के ऊपर इनकी जो नॉन परफॉर्मेंस और जो इनकॉम्पिटेंस है, और उसके हम्म, बढ़कर बेईमानी है। ये हम्म। माफिया जिनके अंदर मौजूद हैं, इस तरह की आपने पाकिस्तान की तारीख में इस तरह के आपने सेटअप नहीं देखे होंगे, और सर, सारा ड्रामे होते हैं जी। आपके दौर में इनका ये धरना या इनका जो मार्च था वो रेड जोन में एंट्री, उसका सिर्फ और सिर्फ यही जिम्मेदार थे, या आपके वो वजीर दाखिला साहब चौधरी निसार साहब भी जिम्मेदार उतने ही बराबर के थे? नहीं जी, एक यही यही जिम्मेदार थे, ये ग्रॉस अच्छा, वायलेशन यही थी। जिम्मेदार इन्होंने थे। इन्होंने अच्छा। एग्रीमेंट किया हुआ था एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कि हम उधर रहेंगे आउटसाइड, जहां वो इनको एलोकेट की गई थी जगह। ये अच्छा। इन्होंने वन फाइन मॉर्निंग, क्यों इनके अच्छा। पीछे तो वो अंपायर की उंगलियां थी, तो अच्छा। वो चल रही थी ना जी। वो ये जी, ये अच्छा। 10 फुट दीवार फलांग के भागने वाले शख्स हैं जी। ये जब अच्छा। जजों की रेस्टोरेशन की मियां नवाज शरीफ अपनी जान हथेली पे रख के निकले थे, तो ये हम्म। उस वक्त एक ऐसा जो एक ऑर्डर लेके आया था, ये पिंडी से 10 फुट, खुद मान चुके हैं, 10 फुट दीवार जी जी, फलांग के वहां बिल्कुल से भाग बिल्कुल, गए उन्होंने थे। कहा कि मैं वो दीवार मैं नहीं फलांग कह के रहा भाग मैं गया। उनको। तो सही बात है। जी ये जी। बेसिकली इनमें इतनी जरूरत नहीं थी कि ये आए, इनको हम्म। भेजा जा रहा था, और ये सही किसी के सही। कहने पे सब कुछ कर रहे थे। ये देखे ना कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी, कितनी सही। बड़ी बदकिस्मती है कि हम्म। इनको भेजा जा रहा था कि जाएं, अब आप यहाँ तो आपने हम्म। पड़ाव कर लिया है, अब ठीक नेक्स्ट है। स्टेप आपका रेड जोन है। तो और आपने देखा और कि आप उस समझते हैं कि नहीं अगर पिंडी की तरफ जाता है तो वहां भी उमूर दे, मुमलिकत रुकेंगे? जी देखें, मैं समझता हूं कि अगर ये उस वक्त आपने कहा कि इंटीरियर मिनिस्टर की, मैं इसलिए नहीं कहता कि उनकी, कि अगर वो उस वक्त रोकते फिजिकली, अच्छा। अच्छा। और वो शायद उस रोकने के मूड में थे। मैं अच्छा। आपको आज ये भी बता दूं, अच्छा। शायद वो, हम बिल्कुल, वो उस वक्त इनको इनको रेजिस्टेंस देने के और रोकने के मूड में थे। लेकिन अच्छा। अगर किसी ने, और उसमें कुछ जानों तो के ज़्या होने का उन्होंने खदशा था। उन्होंने मियां साहब मैं से फिर कंसल्ट किया था इस सिलसिले में? जी, मैं मौजूद था, अच्छा अच्छा अच्छा। सर, मेरे प्लीज सामने प्लीज। किया था, अच्छा। मेरे अच्छा। सामने किया था। और अच्छा। उन्होंने उसको, जो जो उन्होंने उस वहां फोर्स के साथ रोकना था, तो अच्छा। ये गालबन जो, जिन्होंने ये सारी कॉन्स्पिरेसी हैच की हुई थी, हम्म। उनकी जो ख्वाहिश थी कि चंद लाशें गिरें, वो अच्छा। उस रोकने से गिर जाती उस दिन। ठीक है। ठीक है। मियां नवाज शरीफ ने अपना वीटो किया उसके ऊपर, और फैसला किया कि जानों का एक ज़िया नहीं होना चाहिए। अगर यही अब हमारी यानी चॉइस है कि यहाँ कुछ हम्म। लोग रेजिस्टेंस के नतीजे में गिर जाएं और सही अपनी है। मासूम जाने चली जाएं, या हम्म। फिर हम इनको अगर यहाँ आके ये बैठते हैं तो अल्लाह मालिक है, अब ये काम ना करें। मियां साहब ने फाइनल फैसला मियां नवाज शरीफ का था कि इनको फोर्स के साथ ना रोकें, और चूंकि ये आने दें। बताया गया था कि कैजुअलिटीज होंगी, सही ये सही उनको सही। बताया गया था, फ्लैग किया गया था जी, कैजुअलिटीज होंगी। मैं सही समझता हूँ बात। कि उनकी जो नेक नीति है और हम्म। जो ह्यूमन उनका एंगल है, वो आप यहाँ, आपको अब नजर आता है यहाँ, कि उन्होंने कहा कि नहीं, ये नहीं, ये ना करें। मैं उस मीटिंग में मौजूद था जी। अच्छा, आप मौजूद थे। ठीक है। और जी सर, आप ये समझते हैं कि जैसे रेड जोन में आपने अपना पर्सनल ख्याल बता दिया कि रेड जोन में भी नहीं आना चाहिए, इसी तरह से जीएचक्यू भी नहीं जाना चाहिए? वो तो एक सड़क है उनके पास, काफी उसके है भाई, ये फैसला पीडीएम करेगी। अच्छा मैं अच्छा। आपको पूरे पाकिस्तान में जहां पीडीएम फैसला करेगी जी, वो अपना फैसला अच्छा। करे। जी जी आप जी समझते जी। हैं सर वो एक सड़क है, अगर जीएचयू के बाहर कहीं कोई इस तरह का होता है तो उसमें कोई उस तरह से अमूर मुमलिकत नहीं रुकेंगे जिस तरह से रेड जोन में रुकेंगे? ये मैं सही समझाऊं? जी मैं तो कह रहा हूँ जी कि जो जो जहां इसको दी गई थी जगह, इमरान जी हाँ। खान साहब जी। को इनको धरने के लिए, और जी हाँ। जो जी ये हाँ। आए थे, आपको याद है ना जी। जी, तो बिल्कुल याद है। उस तरह की कोई जगह भी हो जहाँ के कम से कम जो अमूरे मुमलकत हैं वो चलते रहें। अच्छा। लेकिन ये इस तरह चल नहीं सकता जी, आप जहां भी करेंगे उसका एक हम्म। नेगेटिव इम्पैक्ट तो आता है। अच्छा। 126 दिन में हमने बहुत खोया। हमारे बिजली के जो कारखाने थे, वो हम्म। हमारे करीबन 1.5 साल डिले हुए, क्योंकि चाइनीज प्रेसिडेंट नहीं आ सके, और सी पैक के जी में वो बिल्कुल। कोयला के बेस के ऊपर करने थे। सही हमें बात। फिर 3600 मेगावाट वादा हम्म। पूरा करने के लिए कि जी हम 2018 में मुल्क के में लोड शेडिंग मुकम्मल खत्म करके जाएंगे,
उसके सही लिए है। भी 20 हमें 3600 मेगावाट के नेशनल एक्सचेकर ने और खुद यानी फाइनेंस किए पाकिस्तान के रिसोर्सेज से, और 3600 मेगावाट लगाए गए, क्योंकि सही एलएनजी है। एक ही फिर सोल्यूशन था, और जी बाकी जो थे बिल्कुल। वो कहा कि जी फ्यूचर की सप्लाई में काम आएंगे। सही बात। अच्छा सर, बस मुझे ये बता दें काइंडली, कि मुझे ये बता दें कि अगर अगर पीडीएम के अगले इजलास में, सरबराही इजलास में, मिसाल के तौर पे ये वोटिंग होती है कि लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद जाना चाहिए या पिंडी, और अगर अगर सपोज हाइपोथेटिकली मैं फिर पूछ रहा हूं कि अगर उस इजलास में इसहाक डार साहब नून लीग की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हों, तो आपका अपना जाती ख्याल क्या है कि आपका वोट किधर होगा, कि इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च को जाना चाहिए या पिंडी की तरफ जाना चाहिए? देखें, आप हाइपोथेटिकल सवाल पे अड़ गए हैं नकवी साहब। मैंने अपने आप को व्यू एक तो ये है कि इसहाक डार तो होगा ही नहीं, इसहाक डार तो अच्छा। पीडीएम में भी नहीं है, यहाँ तो मियां सही। नवाज शरीफ खुद अपना अब कमांड में है जी जी माशाल्लाह, बिल्कुल। ही इज पार्टिसिपेटिंग इन पर्सन। अच्छा। हालांकि उनकी हेल्थ रिक्वायर्ड कि वो इस तरह के टेंशन और इस तरह के स्ट्रेस वाले काम ना करें, सही और बात। लेकिन वो अपना नेशनल इंटरेस्ट समझते हैं कि ये मेरी नेशनल इंटरेस्ट, मेरी जिम्मेदारी है कौमी, कि मैं अपनी जो भी अल्लाह ने उनको सलाहियत दी है, तजर्बा दिया है, उसके बेसिस पे अपनी राय वो दें। तो वो सही एक बात। राय होगी इतनी पार्टीज में, और फिर जो फैसला होगा